अदालत की सीढ़ियां खामोश थी। एक औरत अपनी माजी की लाश उठाए बरसों बाद उस मर्द के सामने जा खड़ी हुई जिसने इसे कहा था, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मगर उसे छोड़ भी दिया था। और आज जब वो वापस आया माफी लेकर, मोहब्बत की झूठी लाश लेकर, इस औरत ने सिर्फ एक सवाल किया, तुमने मेरे बगैर कैसे जी लिया। ये कहानी है एक औरत की जिसने अपने जख्मों को ताकत बनाया और अपने खामोश आंसुओं से खुद को दोबारा मुकम्मल किया। पेश है तुमने मेरे बगैर कैसे जी लिया, सिर्फ लबे दास्तान पर। अदालत की दीवारों पर बरसों का सुकूत तारी था, लेकिन आज वहां किसी के दिल की चीख सुनाई दी। एक औरत, सफेद दुपट्टा, थके हुए कदम, मगर आंखों में शोले लिए, खामोशी से उस मर्द की तरफ देखती है जिसे इसने कभी दिल से चाहा था और जिसने इसे सिर्फ एक दस्तखत में खत्म कर दिया। उसकी आवाज थरथरा कर उभरती है, तुमने मेरे बगैर कैसे जी लिया। हजूम खामोश हो जाता है, जज भी कलम रोक लेता है और वो शख्स बस नीचे देखता रह जाता है। ये कहानी एक तलाक याफ्ता औरत की नहीं, बल्कि एक ऐसी मोहब्बत की जो निभाई तो गई मगर कभी समझी न गई। एक ऐसी औरत की कहानी जिसे उसने छोड़ दिया और फिर बरसों बाद लौट आया, सिर्फ ये कहने के लिए, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और मेरी आंखों ने उससे सिर्फ एक सवाल किया, तुमने मेरे बगैर इतने साल कैसे जी लिए। मेरा नाम आमिना इशफाक है और ये मेरा सच है, मेरा जख्म या शायद अधूरी जिंदगी की तस्वीर। आज 10 साल बाद मैं उसे दोबारा देखने जा रही थी। शाहिद, मेरा साबका शोहर, वही शख्स जिसने कहा था, आमिना तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मेरे लिए ये रिश्ता ही नहीं रहा। तब मैंने लब सी लिए थे। आज मैं फिर वही अदालत की सीढ़ियां चढ़ रही थी, लेकिन इस बार मेरे कदम बोझल नहीं थे। मेरे अंदर की औरत जाग चुकी थी। मैं और शाहिद एक दूसरे को यूनिवर्सिटी से जानते थे। वो पुरकशिश था, खुद एतमाद, और सब लड़कियां इस पर मरती थी, मगर उसने मुझे चुना। मैं हैरान रह गई थी। तुम्हें मुझ जैसी सादा लड़की में क्या मिला, मैंने एक दिन हंस कर कहा। उसने मेरे हाथ थामे और बोला, सच कहूं, तुम्हारी आंखों में वो सुकून है जो सारी दुनिया की खूबसूरती नहीं दे सकती। और मैं हार गई। अपनी हिचकिचाहट, अपनी शर्म, अपने अंदेशे, सब कुछ उसके एक जुमले पर कुर्बान कर दिया। हमारी शादी सादगी से हुई। शाहिद के घर वालों को मैं पसंद तो नहीं थी, लेकिन वो खामोश रहे, जैसे सिर्फ वक्त गुजार रहे हों। शुरू के कुछ महीने ख्वाब जैसे थे। वो मुझे चाय के साथ बातें करना सिखाता, बारिश में किताब पढ़ना सिखाता, और फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। शाहिद बदलने लगा। शायद उसके अंदर की मोहब्बत मर गई थी। मैं हर रात उसकी तरफ देखती, वो छत की तरफ देखता रहता। मैं आंखों में सवाल लिए सोती और वो नींद में कहीं खो जाता। एक रात मैंने कहा, शाहिद हम इतने खामोश क्यों हो गए हैं। उसने मोबाइल स्क्रीन से नजरें हटाए बगैर कहा, खामोशी ही तो असल मोहब्बत है। और मैं उस खामोशी में दफन हो गई। वो घर जल्दी आने से कतराने लगा। मेरे हाथों की पकी रोटी अब उसके जायके से मेल नहीं खाती थी। मेरी मुस्कुराहटें उसके लिए अजीब थी। अक्सर कहता, आमिना तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए, खुद को संवारो, दुनिया से मिलो, तुम बहुत आम हो गई हो। और उस दिन जब उसने कहा, मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ, मेरे वजूद की सारी दीवारें गिर गई। शाहिद के वालिदैन ने दबे लफ्जों में बात की, आमिना अच्छी है मगर हमारी नस्ल के काबिल नहीं, ये खानदान का फैसला है। और फिर एक दिन शाहिद खुद मेरे सामने बैठा, आंखों में वही सर्दपन, वही लातुल्की। आमिना मैं तलाक देना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी रुक गई है तुम्हारे साथ। मैंने उसकी आंखों में झांका। वो शख्स जिसने कहा था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, अब मेरे वजूद से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मैं कुछ न बोली, सिर्फ एक जुमला कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना ये मेरा नहीं तुम्हारा फैसला है। और उस दिन मैं सिर्फ कागज पर नहीं, किसी के दिल से भी कट गई थी। तलाक के बाद मेरे माँ बाप ने कहा वापस आ जाओ, मगर मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मैं शिकस्त खाकर वापस नहीं जाना चाहती थी। मैं खुद को दोबारा बनाना चाहती हूँ। मैंने नौकरी की, प्राइवेट स्कूल में टीचर बनी, तन्हाई बर्दाश्त की, बीमारी में खुद अपने आप को संभाला। और हर रात जब रोती थी तो सिर्फ ये सोचकर कहती थी, ये आंसू मेरे कमजोर होने की अलामत नहीं, बल्कि उस बात की शहादत है कि मैं अब भी इंसान हूँ। 10 साल बाद एक दिन फोन आया, शाहिद अहमद आपसे मिलना चाहते हैं। मैं हंसी, एक पल हंसी किस लिए, कहते हैं बात करनी है। आज मैं अदालत की सीढ़ियों पर खड़ी थी। वो सामने आया, वही चेहरा, मगर बालों में चांदी, आंखों में तकल और दिल में शर्मिंदगी। हम दोनों सामने खड़े थे। शाहिद ने धीरे से कहा, आमिना मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। इन 10 सालों में एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जब तुम याद ना आई। मैं हल्की सी मुस्कुराई, कदम बढ़ाए, उसके करीब आई और सिर्फ एक सवाल किया, तुमने मेरे बगैर इतने साल कैसे जी लिया शाहिद।
शाहिद के होंठ सिले रहे। वो कुछ ना कह सका क्योंकि उसके पास अल्फाज नहीं बचे थे, बस पछतावा था और खाली आंखें। मैं पलट गई बगैर जवाब सुने, बगैर आंख मिलाए, क्योंकि अब मुझे उसका जवाब नहीं चाहिए था। और आज मैं वो आमना नहीं जो तलाक के दिन खामोश रही। मैं वो आमना हूँ जो अपने जख्मों से दोबारा खड़ी हुई और अब किसी की माफी की मोहताज नहीं। मुझे तुमसे शिकायत नहीं, मुझे खुद से गिला है कि मैंने तुम जैसे शख्स से मोहब्बत क्यों की। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देने के लिए अल्फाज काफी नहीं होते, और कुछ खामोशियां उम्र भर का एतराफ बन जाती हैं। अदालत के बाहर मैं चल रही थी, कदम तो आगे बढ़ रहे थे लेकिन दिल कहीं पीछे रह गया था। उसी लम्हे में जब शाहिद ने नजरें झुकाकर मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन मुझे एक रजिस्टर्ड पार्सल मिला, बगैर किसी नाम के, लेकिन हाथ की लिखाई में वो मानूस लफ्ज़ थी, शाहिद। मैंने पार्सल खोला। अंदर एक पुराना सा लकड़ी का बॉक्स था, पुरानी चांदनी रंग की चादर, मेरा दिया हुआ किताबों का तोहफा और एक खत। आमना, तुम्हें शायद अब ये सब जानने की जरूरत नहीं, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम सच सुनो। उस दिन जब मैंने तुम्हें तलाक दी, वो मेरा फैसला नहीं था, वो मेरे माँ बाप का खौफ और मेरे अंदर का कमजोर मर्द था। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, मगर मैं कभी तुम जैसा हौसला न ला सका। तुम्हारे बाद मैंने कई रातें तन्हाई में गुजारी, पर किसी से कह न सका कि मेरा दिल कहाँ रह गया है। तुमने खुद को दोबारा बनाया, मैं खुद को रोज तोड़ता रहा, और आज भी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर जानता हूँ अब तुम मुझे कभी भी वापस नहीं मिलोगी। तुमने सवाल पूछा था मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिया। आमना, मैं नहीं जिया, बस सांसें लेता रहा। शाहिद। खत के आखिरी लफ्ज तक आते आते मेरी आंखें भीग चुकी थी। न जाने क्यों, शायद इसलिए नहीं कि उसने माफी मांगी, बल्कि इसलिए कि उसने पहली बार कुछ कहा। उसी शाम मैंने उससे मिलने का फैसला किया, एक पुराने कैफे जहां हम पहली बार मिले थे। वही मेज, वही कोने की कुर्सी और वही बारिश की हल्की फुहार खिड़की पर। शाहिद सामने बैठा था, चुपचाप। मैंने कहा, तुम्हें पता है तुम हमेशा खामोश रहे, जब कहना था तब न कहा, और जब कह सकते हो तब मेरे दिल में कुछ बाकी नहीं रहा। वो कुछ न बोला। मैंने कब में चम्मच हिलाते हुए कहा, तुमने कहा तुम जिए नहीं। शायद तुम जिए क्योंकि तुमने मुझे छोड़ा और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार ली, पर मैं रोज मरती रही, अपनी माँ के सामने मजबूत बनती रही, उस माशरे के तानों में जीती रही, और हर रात एक नाम लेकर सोती रही जो सुबह कभी मेरे पास नहीं होता था। मैं खड़ी हुई, चादर संभाली, पर्स उठाया और जाते जाते बस इतना कहा, मुझे तुमसे नफरत नहीं, मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन अब मैं खुद से प्यार करना सीख गई हूँ, और यही वो चीज है जो तुम मुझे कभी दे न सके। और फिर शाहिद आज भी शायद तन्हा है और मैं भी अकेली हूँ, मगर फर्क है मैं अपनी तन्हाई के साथ सुलह कर चुकी हूँ, और शायद अभी भी अपनी खामोशी का गुनाह लेकर जीता है। मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है, और बाज कुर्बानियां हमें खुद से छीन लेती है, लेकिन जो बचा रहता है वो होता है हमारी असल, हमारी खामोशी, हमारी जीत। शाहिद से आखिरी मुलाकात के बाद मैं रात देर तक जागती रही, न आंखें नम थी न दिल भारी, बस एक अजीब सा सुकून था। शायद पहली बार मैंने अपनी कहानी को मुकम्मल होते देखा था। एक नई आमना। मैं वो आमना नहीं रही थी जो किसी के चले जाने पर टूट जाती थी। अब मैं चलना जानती थी, बगैर साए के, बगैर साथ के। मैंने स्कूल छोड़कर अपनी एक छोटी सी एकेडमी खोल ली थी, रोशन कलम, जहां तनहा लड़कियों को लिखना, पढ़ना और खुद को संवारना सिखाती। चंद हफ्ते बाद फोन पर एक मुख्तसर सा वॉइस नोट आया, शाहिद का। आमना, शायद तुम्हें कभी मुकम्मल सच ना बताया, मैंने दोबारा शादी नहीं की। मैंने चाहा, कोशिश भी की, मगर तुम जैसी खामोशी और मोहब्बत किसी और में न मिली। मैंने तुम्हें खोकर खुद को खो दिया। इतना जानना चाहता हूँ, क्या कभी तुमने मुझे माफ किया? मैंने मुस्कुराकर एक लफ्ज का रिप्लाई भेजा, हाँ, मगर तुम्हें नहीं, खुद को। जिंदगी आगे बढ़ गई। वक्त के साथ शाहिद की आवाज मेरी यादों से मदम हो गई, और मैं हर रोज एक नई आमना बनने लगी। कभी किसी कोने में बैठकर अपने ही लफ्जों से दिल बहलाती, कभी किसी बच्ची के हाथ थामकर उसे खुददारी सिखाती। एक शाम बारिश हल्की हल्की बरस रही थी। मैं अपनी एकेडमी के बगीचे में बैठी चाय के कप के साथ किताब पढ़ रही थी, मोहब्बत, खामोशियों की जुबान। एक तालबा मेरे पास आकर बोली, मिस आमना, आपने कभी किसी से सच्ची मोहब्बत की थी? मैंने इसकी आंखों में देखा, नरमी से मुस्कुराई और कहा, हाँ की थी, मगर अब मैं खुद से मोहब्बत करती हूँ, और यही सबसे सच्ची मोहब्बत है। ये मेरी कहानी थी, एक ऐसी औरत की जो किसी के बगैर जी तो गई, मगर खुद के साथ जीना सीख गई। और अगर तुम सुन रहे हो तो जान लो, तुमने मेरे बगैर कैसे जिया। ये अब मेरा सवाल नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर जीने का हुनर सीख चुकी हूँ।